खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं पैगाम देना चाहता हूँ अली रज़ा साहब को, जो उन्होंने कल वीडियो लगाई है और मुझे मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि जी मैंने नदीम नज़ीर साहब के साथ जो मैंने डिबेट की है। तो पहली बात अली रज़ा साहब, आपका मुझे दिल से अफसोस हुआ कि आप भी गलत बयानी का मुजाहरा करते हैं और आप में गलत बयानी जो है ना आपने की है। आपने पहली बात ये जो हमारी ये डिबेट नहीं थी, ये हमारे आम कन्वर्सेशन थी स्काइप के ऊपर, जिसको आपने डिबेट का नाम देकर अपनी जो है ना वो बड़ी हौसला अफजाई करवा रहे हैं लोगों से कि जी मैंने उनसे डिबेट की है। भाई पहले आप डिबेट के काबिल हो जाएं, फिर हम डिबेट भी करेंगे। और मुझे तो आपकी जो है वो तालीम पे भी शक है कि आप की जो है वो तालीम शो हो रही थी कि आप कितने काबिल हैं। आपसे भाई स्कॉलर के स्पेलिंग तो सही लिखे नहीं गए और आप तनकीदें और तजादात जो बाइबल में है वो तलाश कर रहे हैं। और मैंने आपको एक बाइबल का जो अब्रानी ज़बान में थी उसकी चंद आयात दी थी, आपसे तो वो तो तर्जमा हो नहीं सका। आप करना बैठे हैं कि जी हमें जो है ना वो बाइबल के तराजम दिखाएं, हम उसको इस तरह। आपने मुझे कहा कि जी मैं तो सारी बाइबल का तर्जमा कर सकता हूँ, चंद आयात का आपसे हुआ नहीं। और आप अभी मुझे कह रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ा जो है ना वो स्कॉलर हूँ और मैं अपने आप को जो है ना वो मैं आपके तमाम तजादात और तहरीफात दिखा सकता हूँ। मेरे भाई आप पहले ना अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। अपने जो उल्मा हैं या बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, आप पहले उनकी रहनुमाई भी लें। उनसे पहले पूछें कि क्या ये तजाद है या नहीं है। जस्ट आप आयात को देख के कि इसमें ये एक ऊपर लिखी हुई है आयत, एक नीचे लिखी हुई है, या उसमें 70 को 72 किया हुआ, ये छोटे छोटे जो तजादात हैं ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है। अगर आपको बहुत शौक है कि हक और सच की तलाश करने का, आपका ईमान अगर हक की तलाश के ऊपर लग गया है, तो आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आप पढ़ें। हमारे पास अगर किंग जेम्स वर्जन पढ़ा हुआ है जो लफ्ज बाय लफ्ज लिखा हुआ है उसके मुताबिक, ग्रीक के मुताबिक, तो आप उसको पढ़ लें, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको कोई तजाद नजर आता है तो फिर आप बात कीजिएगा। और हमारे जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं जो बाइबल मुकद्दस के तराजम भी करते हैं और जो हिस्ट्री भी लिखते हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ों को परखा हुआ है, देखा हुआ है, और उन्होंने जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं वहाँ से उन्होंने देख के इसको लिखा हुआ है। और हमारे आज भी जितने भी हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं ओरिजिनल जो बाइबल के नुक्सा जात हैं, वो आज भी जो है वो उधर पढ़े हुए हैं। मुख्तलिफ जो हमारी म्यूजियम और लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर पढ़े हुए हैं। आप अगर ज़्यादा ही आपका है कि हमें वो ओरिजिनल दिखाएं तो आप वहाँ पे भी रजू कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल के ऊपर सर्च करें, विकीपीडिया से रजू करें, और बेशुमार ऐसे सोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये आप लिंक करके आप ये मवाद हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम तो किसी तरह का भी तजाद इसमें नहीं देखते। ये आपकी अक्ल समझ और नाक़िस सोच है जो आपको गलत तरीके से इसकी जो है ना वो तालीम दे रही है कि जी इसको हम जो है ना वो गलत साबित करें, जिसे खुदा खुद जो है ना उसकी हिफाजत का जिम्मा लेता है। और उसने कहा कि कोई भी मेरे कलाम को बदलने वाला नहीं। तो आप लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि वो खुदा की बात झूठी हो सकती है। दूसरी रही ये बात कि हमारे तराजम में फ़र्क है, तो हम कहते हैं कि तराजम में फ़र्क हो सकता है। आपके बेशुमार उल्मा हैं जिन्होंने कुरान के तर्जमे लिखे हैं, आप कोई भी देख लें जो जिन्होंने तर्जमे किए हैं, हर एक का तर्जमा एक दूसरे से फ़र्क है।
हर बंदा अपनी अकल सोच समझ के साथ तर्जुमा कर रहा होता है, तो तर्जुमों में तो फ़र्क आ सकता है। अगर आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो आप ग्रीक में पढ़ें, हमारी बाइबल को पढ़ें, और अबरानी में भी पढ़ें, हिब्रू में पढ़ें। अगर आपको पढ़नी आती है, अगर आपको पढ़ ही नहीं सकते तो फिर आप बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी रही बात है कि कुरान के ऊपर, कुरान और हदीस की अगर आप बात करते हैं, जब आपके कुरान के अंदर से ही हम तजादात दिखा देते हैं और उनके साथ हम हदीसों का रेफरेंस देते हैं, तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये हदीसें जो है ना वो गरीब हैं, ये सही नहीं है, ज़ईफ़ हदीसें हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर इतने इतने रावियों के बाद भी कि एक रावी कहता है जी मैंने इससे सुना, मैंने हज़रत मोहम्मद से सुना, उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से सुना, और 10 रावी इस तरह करने के बाद आके वो बताते हैं कि जी हमने इनसे सुना, और इस तरीके से जो है ना वो जो आयत रजम थी और रज़ायत की जो है वो आयात थी, वो बकरी खा गई और वो ये हदीसें अगर इस तरह की आप जब हमारे सामने आ जाती हैं तो आप उसको कहना चाहते हो ये जो ज़ईफ़ है। और भाई अगर इतनी ज़ईफ़ है तो कपड़ लिखी क्यों है आपने, इसे आप जो है ना फिर इनको भी ज़ाया करें। आप अगर 10 एविडेंस हमें बताते हैं जी ये इसने किया, बाद में उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो नज़र आती है जी ये ज़ईफ़ है, तो इसको क्यों आपने रखा हुआ। बात रही इसकी बिस्मिल्लाह वाली, आपने वीडियो के अंदर लगा के दिया, तो बेशक इसमें इख्तलाफ है, बेशुमार रावियों का इख्तलाफ है। बिस्मिल्लाह के जो अल्फाज हैं ये कुछ आयात का हिस्सा आप समझते हैं कुछ, और कुछ कहते हैं ये बिस्मिल्लाह जो है ना वो तमाम सूरतों का हिस्सा नहीं है। बेशक आप अभी लिख रहे हैं लेकिन इख्तलाफ तो उठा हुआ है ना। तो मेरे भाई आप अपने उलमा कराम से पहले पूछें, जो एतराज़ात आप पहले हम पे उठा रहे हैं उसको आप पहले देखें, उनको आप परखें, और जो हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसके जवाब नेट के ऊपर भी दिए हुए हैं, आप पहले उनसे रजू कर लें। अगर तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर आप बात कीजिए। अगर उनके ऑलरेडी जवाब दे दिए गए हैं तो आप ये छोटी छोटी बातें करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप दूसरे लोगों को भी उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग इतने फ्री नहीं है कि भाई जिस पैमाने के साथ आप बाइबल को आप माप रहे हो और उसका आप परख रहे हो कि मैं इसमें से ये कीड़े निकालूं, तो मेरे भाई आप इसी तरीके से इसी पैमाने के साथ आप अपने कुरान को हदीस को भी परखो। जब आप इन चीज़ों को आप परख लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आप बाइबल को पढ़ रहे हो, तो मैं ये तमाम जो दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं मैं भी कहूँगा कि जी आप ज़रूर पढ़ें, उसको पढ़ें और पहले उसको हक और तलाश की राह में पहले पढ़ें, ठीक है। तो आप जब न्यूट्रल होकर पढ़ेंगे तो आपको ये तजादात नहीं लगेंगे, जिस तरीके से कुरान के अंदर इतने इतने बड़े तजादात मौजूद हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम अगर उसको बयान करना शुरू करेंगे तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, फिर आप उसको समझेंगे कि हाँ भी ये तो चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई हैं आज, और जब हम बताते हैं तो आप उसको ज़ईफ़ कहना शुरू कर देते हैं। तो ये आप पहले अली साहब आप अपने आप को अपने इस काबिल बना लें कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, अपने जो उलमा कराम है उससे मदद लें, पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं ताकि आप आगे अगर कन्वर्सेशन करते हैं या कोई डिबेट करते हैं तो हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम आपको पूरा पूरा जवाब देंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे हम बात नहीं कर सकते। खुदा का बड़ा शुक्र है कि इस काबिल हम हैं, और हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बड़े उलमा भी हैं, वो भी आपको इस चीज़ का ये जो आप कर रहे हैं ये आपको वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये बात जो आप अभी कर रहे हैं ये तो आम सी बच्चों वाली बातें हैं जो आप कर रहे हैं, ये तजादात बना के बैठे हुए हैं, तो ये कोई तजादात नहीं है। अपने आप को जो है ना वो अगर ठीक करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, अगर आप इस जुस्तजू में निकल आए कि जी मैं कुरान को और बाइबल के अंदर तजादात को मैं देखूंगा, तो आप बाइबल के तजादात को देखने शुरू कर दिए हैं लेकिन कुरान के तजादात नहीं देख रहे, तो आप पहले दोनों को मुआजना करो और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने जी कुरान में से भी देखे हैं और बाइबल में से भी देखे हैं, तो फिर उससे बात करेंगे। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है कि जी आपने तो सारे तजादात ढूंढ लिए, मैं बना दें वीडियो, आप बना के मुझे सारे दिखाएं, मैं फिर आपको उसका जवाब मैं दूंगा और फिर जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है।
आप अपने तमाम क्वेश्चन जो हैं आप मुझे वीडियो के ज़रिए अपलोड करो, मैं देखूंगा। शुक्रिया।